झांसी के मऊरानीपुर में देवर भाभी के रिश्ते को किया शर्मसार। धमकी देते हुए देवर ने भाभी से बनाए शारीरिक संबंध। ससुराली जनों से की शिकायत तो उन्होंने भी पीड़िता को दी धमकी। पीड़िता ने बेटे को बचाने व आरोपियों पर कार्रवाई की लगाई गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। मैं हूं साक्षी राय और चलते हैं आज की खबर की ओर। झांसी के मऊरानीपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक देवर ने अपनी विधवा भाभी से ही जबरन शारीरिक संबंध बनाए और शिकायत करने पर उसके बेटे को जान से मारने की धमकी मिल गई, जिस पर पीड़िता ने थाने पहुंचकर अपने बेटे को आरोपी देवर के चंगुल से छुड़वाने व आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की गुहार लगाई है। पूरा मामला झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाली एक विधवा महिला ने कोतवाली प्रभारी को एक प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें उसने बताया कि उसके पति का 1 साल पहले निधन हो चुका है, जिसके बाद महिला का देवर उस पर बुरी नीयत रखने लगा। जब पीड़िता द्वारा इसका विरोध किया गया तो देवर ने महिला के बेटे को जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और इसके बाद उसके साथ हर रोज अप्राकृतिक संबंध बनाते हुए तमाम तरह की प्रताड़नाएं दी गई। जब पीड़ित महिला ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी तो आरोपी देवर ने परिजनों के साथ उसके बेटे व उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने बताया कि जब उक्त घटना के बारे में उसने अपने ससुराली जनों को बताया तो उन्होंने आरोपी देवर का ही पक्ष लेते हुए महिला को ही जान से मारने की धमकी दे डाली। पीड़िता के अनुसार उक्त लोग उसके बड़े बेटे को अपने कब्जे में किए हुए हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसको लेकर पीड़ित महिला ने पुलिस को तहरीर देते हुए अपने बेटे को बचाने व आरोपियों पर कार्यवाही किए जाने की गुहार लगाई है, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। आप किस मामले की शिकायत लेके आज थाने आई हैं? क्या मामला, क्या घटना घटी है आपके? मेरे पति की 1 साल पहले मौत हो चुकी है जी। मेरे देवर ने जो मुझ पे गंदी नजर डालते हैं और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं और जब मैंने कहा मैं इस बात को कहूंगी तो उन्होंने मुझे जान से मारने के, मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी दी है। और जब मुझे अपने घर पे भी कभी बात नहीं करने देते हैं। मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी तो मैंने कहा मुझे मायके जाना है तो कहने लगे नहीं जाना है। फिर मैंने दोबारा यही बात कही तो उन्होंने की जाओ, लेकिन किसी से कुछ भी कहा तो एक बच्चा मेरा बड़ा उनके पास है, कह रहा उसे जान से मार दूंगा पर तुमने किसी से भी कुछ कहा है। और मैंने जब घर पे गई तो ये बात मैंने अपने पिता को बताई तो उन्होंने डिप्रेशन में आके उनको बहुत ही ज़्यादा इतने बीमार हो गए, उनको ग्वालियर ले जाना पड़ा और वो क्या होता है ऑपरेशन हुआ उनका, इतना ज़्यादा उनने सदमा कर लिया। और ये फिर मेरे घर गए तो जब मैं ग्वालियर में मेरे पिताजी का ऑपरेशन हो रहा था फिर मेरे घर गए, मेरे बच्चे को उठा लाया, अपहरण किया इन्होंने पप्पू राइन ने। और मेरे घर में मेरी अम्मी, कोई नहीं था, सिर्फ मेरी भाभी और मेरी अम्मी थी। उसके बाद ये घर से बच्चा उठा लाया। मैंने कोई है बात थाने में मेरी भाभी ने रिपोर्ट लिखाई। उसके बाद थाने की बात पुलिस ने इनको नंबर लगाया। उसके बाद इनने पुलिस से बात करने का आधी रात को मेरा बच्चा और मेरे घर वालों को जान से मारने की धमकी दी गई है। और मेरे पति को बहुत मारते थे ये लोग, बस सिर्फ मेरा पति दारू पीता था, इस वजह से ये बहुत मारते था। हक की बात कहता था तो कहते कुछ नहीं है तुम्हारे हक में, जाओ दारू पियो, और तुम्हें मुझे कुछ नहीं देते तो जब देखो तब मारते ही रहते मुझे और मेरे पति को इतना मारते थे कि बहुत ही ज्यादा। कब से ये आपका उत्पीड़न कर रहे हैं? कितने समय हो गया है आपको? मेरे पति को 1 साल हो चुकी है। अच्छा, ये तभी से उत्पीड़न कर रहे हैं बराबर? हाँ। अभी बच्चा कहाँ है आप? अब मेरा एक बच्चे की जान खतरे में, एक बच्चा इनके ही पास है। अच्छा, हाँ। अभी कहाँ आई है? मऊरानीपुर? हाँ, मऊरानीपुर आई हूँ मैं। पुलिस से क्या कार्रवाई चाहती है? मैं इंसाफ चाहती हूँ मेरे बच्चे को, मेरी बच्चे की जान को। मुझे बहुत डर लग रहा है कि मेरे बच्चे को कुछ हो नहीं जाए, मुझे इंसाफ चाहिए।